हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का साइंस का जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है उसका अगला टॉपिक देखेंगे। इसमें हम 3 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए पौधे अपनी ज़रूरतें कहाँ से पूरा करते हैं। मीन्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो बताइए। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मीन्स ये सब चीज़ रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। क्या हो सकता है रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये भी चाहिए। और क्या चाहिए? सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले हम बेसिक जान चुके हैं। अगर ये सब चीज़ रहते हैं तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाएगा। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। बट फ्रॉम वेयर these requirements can be obtained by प्लांट्स ये सब चीज़ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आखिर ये तो ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस करना है तो ये सब चीज़ें चाहिए। तो प्लांट्स को ये सब चीज़ मिलती कहाँ से हैं? तो बारी बारी से देखते हैं ये सब चीज़ प्लांट्स को कहाँ से मिलती हैं ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकें। पहला है रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का। ये फर्स्ट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला रिक्वायरमेंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कहाँ से वो लेते हैं? देखिए, एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लेते कहाँ से हैं? प्लांट्स में लीव्स इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। प्लांट के अंडर लिव्स में, निचले हिस्से में, लिप्स के निचले हिस्से में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। उसका नाम है स्टोमाटा। और इसी स्टोमाटा कैसा होता है? देखिए स्टोमाटा कैसा होता है, एक बीन से, मान लीजिए ये ऐसा, ये जो आई की तरह जो दिख रहा है वही स्टोमाटा। ये नेकेड आई से नहीं दिखता है, खुली आंखों से, माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, इसको गार्ड कर, जैसे आँखें की पलकें होती हैं ना, आँखें खुलते से पलक खुलता है, फिर आँख बंद हो जाए पलक बंद हो जाता है, वैसे ही ये गार्ड सेल्स हैं। जब स्टोमाटा के अंदर एयर जाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री होना है, तब ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जब एंट्री नहीं, जब जरूरत नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो ये गार्ड सेल है और ये अंदर का जो है वो स्टोमाटा है, जो पत्तों में पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? थ्रू एटमॉस्फेयर, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड enters through the small pores which is found in the under leaves of the plant which is called स्टोमाटा के थ्रू। और भी स्टोमाटा का रोल होता है, हम बताते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कस हो गया। अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था? वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर, देखिए एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर है ना, एटमॉस्फेयर में है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर, कुछ वाटर वेपर के रूप में इस स्टोमाटा से भी एंट्री होती है। जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं, एयर जाता है, साथ साथ वाटर वेपर भी तो जाता है। तो प्लांट्स के अंदर भी जब एयर इंटर करता है तो वेपर फॉर्म में भी करता होगा इससे। तो लेकिन इस फोटोसिंथेसिस के लिए इतनी कम मात्रा में वाटर वेपर या वाटर से फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है। तो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं थ्रू रूट्स। ये रूट्स में जो नीचे मिट्टी में
पानी के अंश पाए जाते हैं या पानी भी पाया जाता है। इससे क्या होते हैं, रूट हेयर्स वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और थ्रू जाइलम, आप लोग तो वास्कुलर टिश्यूज पढ़े होंगे, जैसे हमारी नसों खून ब्लड सर्कुलेट होता है, दो तरह की नसें पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स, वैसे ही इनमें भी अगर नीचे से ऊपर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक वास्कुलर टिश्यू है जिसका नाम है जाइलम, और ऊपर जो फूड प्रिपेयर होता है ऊपर से और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको कहते हैं फ्लोएम। तो जाइलम के थ्रू वाटर्स जमीन से मिलता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और अगला तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरा रिक्वायरमेंट हमारा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये भी कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड इन लीव्स, ये भी लीव्स में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट आप क्लास 8 में पढ़ोगे, सेल चैप्टर जब पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। उसमें ग्रीन पिगमेंट्स, छोटे छोटे हरे रंध्र पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वो क्या करता है, वो सन, आप तो पहले ही पता है क्लोरोफिल का वर्क क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट, ट्रैप्स द सनलाइट, सनलाइट को वो ट्रैप करता है, कैद करता है सनलाइट। तो क्लोरोफिल कहाँ से, क्लोरोफिल की जरूरत कहाँ से फुलफिल होती है, उसके लिप्स में पाया ही जाता है, इनबिल्ड रहता है ग्रीन प्लांट्स में। चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सनलाइट। अब सनलाइट कहाँ से मिलता है ये भी कोई बताने की चीज है, इसी सनलाइट को तो एटमॉस्फेयर में है, पूरे सृष्टि में है सनलाइट। सनलाइट कौन ट्रैप करता है, यही क्लोरोफिल करता है, सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। बस यही चारों चीज़ है, रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से हुई, मिल गया। अब अगला है रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लीव्स का क्या योगदान है, काम क्या है। देखो लीव्स में आपको पहले बताएं कि अंडर लीव्स में क्या पाए जाते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा रहेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर पाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं वाटर वेपर्स भी एंट्री करते हैं। अब ये भी समझ लीजिए प्लांट्स केवल फोटोसिंथेसिस ही नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। जैसे हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा जब पानी हो जाता है तो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, एक्स्ट्रा वाटर हमारे शरीर से बाहर निकल गया। तो प्लांट्स में भी जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, प्लांट्स के भी बॉडी में जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तभी इस स्टोमाटा से भी वाटर वेपर्स निकलते भी हैं, अंदर भी जाते हैं निकलते भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और ऑक्सीजन भी जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज किए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तब तो ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वही एक रास्ता है स्टोमाटा। तो ये लिप्स में, लिप्स रहेगा तभी ना स्टोमाटा मिलेगा, लिप्स नहीं रहेंगे तो स्टोमाटा मिलेगा नहीं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लिप बहुत है, बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान है स्टोमाटा के लिए। अब अगला फिर क्लोरोफिल, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ लिप्स, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट ट्रैप नहीं होगा, और जब सनलाइट ट्रैप नहीं होगा तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा, मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, लिप्स में ही पाया जाता है, इसलिए लिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए आप तो जानते ही है ना, CO2 प्लस H2O क्या होता है, क्लोरोफिल। यही ना फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया गया था, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या प्रोड्यूस हुआ, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब देखिए जब सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है,
आपको बताया गया था कार्बोहाइड्रेट्स है, कहीं कहीं स्टार्च भी लिखते हैं, कहीं कहीं ग्लूकोज भी लिखते हैं, यही तो फूड है। अब देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ मीन्स फूड का सिंथेसिस हुआ, तो क्या मिला हमको? कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन बोला सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब ये जरूरी नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट का प्रोड्यूस होता है, नो डाउट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, लेकिन और भी ज़रूरत की चीज़ें अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स और क्या क्या चीज़ का सिंथेसिस होता है प्लांट्स में? एक तो फूड का सिंथेसिस हुआ या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस या हुआ या ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ, लेकिन इसके अलावा भी और प्लांट में कुछ सिंथेसिस होता है, कुछ संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन, फैट, इन सब का सिंथेसिस होता है। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा या ग्लूकोज के अलावा और प्लांट्स में क्या क्या चीज़ का सिंथेसिस होता है? फैट का, प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन एक एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स से प्रोटीन्स प्राप्त होता है। अब ये एमिनो एसिड्स कहाँ से मिलेंगे हमको? एमिनो एसिड्स हमको नाइट्रोजन से मिलता है। अब देखो, अब ये नाइट्रोजन हमको कहाँ से मिलेगा? हाँ, नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में बहुत है, आप लोग तो जानते हैं 78% पार्ट है एटमॉस्फेयर में, एयर का 78% पार्ट है नाइट्रोजन, और बाकी 21% और अदर गैसेज, 21% ऑक्सीजन और बाकी अदर गैसेज हैं। एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत है, 78% है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्लांट्स इसको डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब ले नहीं सकते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेंगे नहीं। जब नाइट्रोजन लेंगे नहीं तो एमिनो एसिड्स बनेगा नहीं, एमिनो एसिड्स बनेगा नहीं तो प्रोटीन्स बनेंगे नहीं, फैट्स बनेंगे नहीं, फॉस्फोरस बनेगा नहीं, ये सारा चीज़, मिनरल्स कुछ भी नहीं। प्रोटीन भी 3 तरह के मिनरल्स से बना होता है। नाइट्रोजन, प्रोटीन किन किन मिनरल से मिलकर बना होता है? प्रोटीन मिलके बना होता है नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, और एमिनो एसिड से भी प्रोटीन बनता है। तो ये सब चीज़ कहाँ से चाहिए? या तो देखो कहाँ से मिलेगा, या तो ज़मीन के अंदर भी नाइट्रोजन मिलते हैं, सल्फर मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, ये सारे मिनरल्स हैं। ये तो जानते हैं ना कि फल, फ्रूट, सलाद, सब्जियां वगैरह खाने से हमको मिनरल्स और विटामिन्स मिलती हैं। तो आखिर ये प्लांट्स के पास आया कहाँ से? ये रूट से, ज़मीन से, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन नाइट्रोजन का बहुत बड़ा हिस्सा सॉइल से नहीं मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। वो कैसे मिलता है उसी के बारे में जानना है। देखिए, एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। देखिए, क्रॉप रोटेशन मेथड जानते हैं? क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है? कभी एक फसल लगाए, मान लीजिए धान की फसल लगाएं, गेहूं की फसल लगाएं, कभी कभी हम उसमें दलहनी फसलें, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम्स जो होते हैं, दलहनी फसलें, पीस के, ग्राम के, चना वगैरह का पौधे लगा दे। आखिर क्यों लगाते हैं ऐसा? किसान ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण है, देखिए, लेग्यूम्स मीन्स जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, उनके रूट्स जो होते हैं ज़मीन के नीचे होते हैं, उसके जड़ की गांठों में, रूट नोड्यूल्स, जड़ की गांठों में, इन रूट नोड्यूल्स राइजोबियम, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, RHZIBIOUM, राइजोबियम। खैर, अभी नाम पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, लेकिन शायद आपको बुक में दिया है कि नहीं है, हमको याद भी नहीं है, लेकिन राइजोबियम है। रूट नोड्यूल्स में एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम राइजोबियम है। वो क्या करता क्या है? सिम्बायोसिस अभी पढ़ेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे कि ये करता क्या है, एक दूसरे की मदद कर। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत है, बरसात हुई तो क्या हुआ?
ये नाइट्रोजन का एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ इजीली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में बड़ा आसानी से घुल जाता है। जब बिजली कड़कता है, हीट वगैरह होता है, तो रिएक्शन होता है और ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं नाइट्रोजन, और ज़मीन पर आ जाते हैं। ज़मीन पर गिर गए, और ज़मीन पर गिर गए तो ये मिट्टी के पोर्स से, इसके छिद्र से ये नाइट्रोजन क्या हो गया, मिट्टी में आ गया। अब इस नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रीफाइड करेंगे, किस में बदल जाएंगे। पहले तो अब ये नाइट्रोजन रहा, अब ये क्या बदल देंगे, नाइट्रेट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, नाइट्रेट में। अब ये नाइट्रेट में इसका रूप बदल दिए नाइट्रोजन का, किस में, नाइट्रेट में। और ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है, सॉल्टी फॉर्म में होता है, घुली हुई अवस्था में होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या किए, इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिए, और ये जड़ क्या हुआ, इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से उसको नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल हो गया और प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाया। दो तरह से होते हैं, रूट से होते ही हैं, साथ साथ एटमॉस्फेयर से भी डायरेक्ट इसके पास नाइट्रोजन नहीं मिला है, इनडायरेक्ट आया है। तो तीनों टॉपिक खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।